बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच भड़की हिंसा, जमकर हुई बमबाजी और चाकूबाजी, बूथ से बैलेट बॉक्स लेकर भागे लोग। बीजेपी ने ममता सरकार को ठहराया कसूरवार। CCTV not operating everywhere. ये वोट नहीं है, लूट है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ी। शुक्रवार से शुरू हुई हिंसा का दौर शनिवार तक चलता रहा। कहीं बमबारी हुई तो कहीं गोलीबारी, और तो और कुछ इलाकों में तो जमकर चाकूबाजी भी हुई। इन घटनाओं में 8 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। कुछ इलाकों में तो कानून का जमकर मजाक भी उड़ा। हुगली में धमसा में तो एक मतदान केंद्र पर कथित तौर पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच न सिर्फ जमकर हाथापाई हुई, बल्कि विवाद के दौरान हुई 2 मतपेटियों को तालाब में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मतदान केंद्र पर केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई थी। कई जगह पर बैलेट पेपर लूटे गए और उनमें आग लगा दी गई। दरअसल कुछ बिहार जिले के दिनहाटा के बारानाचीना में एक मतदान केंद्र पर कथित तौर पर फर्जी मतदान से नाराज मतदाताओं ने मतपेटी में ही आग लगा दी। माता भांगा इलाके में तो एक युवक खुलेआम मतपेटी लेकर ही भाग गया, लेकिन उसके बारे में अभी तक ना ही पुलिस और न ही चुनाव आयोग को कुछ पता चल सका है। बात अगर मुर्शिदाबाद की करें तो यहाँ के प्रसादपुर ग्राम पंचायत में तो चुनाव के दौरान उपद्रवियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। पुलिस को उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक का सहारा लेना पड़ गया। राज्य भर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी ने इस हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता सरकार को कसूरवार ठहराया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी की गुंडों और पुलिस की मिलीभगत है, इसलिए हिंसा और इतनी घटनाएं और हत्याएं हुई है। टीएमसी का गुंडा और पुलिस का मिला भगत है, इसलिए इतना होता हो रहा है। ममता बनर्जी भी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चुनाव अपनी खून हिंसा के लिए जिम्मेदार है, वो अब जिम्मेदार है उसकी। ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है, कोर्ट का निगरानी में नहीं है। CCTV नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। ये वोट नहीं है, लूट है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि लोगों ने उनके काफिले को रोककर उनके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में बताया। साथ ही लोगों ने बताया कि गुंडे उन्हें मतदान केंद्र तक जाने भी नहीं दे रहे हैं और न ही उन्हें मतदान करने दिया गया। Today, urge upon the people, go out and vote. Please exercise your right to vote. Your vote alone can solve these problems. Vote.
You are the master of the situation. This is the only day when you can assert, when you can vote. Please don't be dependent. Whatever happens around you, go out, go to the polling booth. बात अगर दिनहाटा की करें तो यहाँ इंद्रेश्वर प्राथमिक विद्यालय में मतपेटी में पानी फेंके जाने के बाद मतदान को ही स्थगित करना पड़ गया। हालांकि कई जगहों पर भारी सुरक्षा के बीच और सुरक्षा बलों की निगरानी में मतदान हुआ और मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ भी नजर आई। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच हुई हिंसा को लेकर बीएसएफ के आईजी ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और हिंसाओं को लेकर बातचीत भी की गई। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने सीधे सीधे ममता सरकार को कसूरवार ठहराया है, जबकि टीएमसी बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।